तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि वह साइंटिस्ट जेल में डाल दिया जाता है और वहीं पर वो लड़की जिनका नाम मिस पेरिग्रेंस होता है उस ताबूत को स्टेशन पर ले आती हैं और बड़ी चालाकी से अपने घर पर भी उस ताबूत को ले आती है। तभी किराए वाली पूछती है कि इस ताबूत के अंदर क्या है। तभी वो लड़की जवाब देती है कि इस ताबूत में एक बहुत जरूरी चीज है जो सिर्फ मेरे काम की है। और वो लड़की उस मम्मी के ताबूत को एक घर के कोने में रख देती है। आगे मूवी में पता चलता है कि ये सब जो कर रही होती है वह अपनी बहन के लिए कर रही होती है, क्योंकि उसकी बहन एक अपाहिज होती है और वो लड़की अपनी बहन को किसी भी माध्यम से ठीक करना चाहती है, चाहे वो माध्यम जादू ही क्यों ना हो। तभी वो लड़की अपनी बहन को बताती है कि वो उसे जल्दी ही बचा लेगी, क्योंकि जिसकी मम्मी वो अपने साथ लाई है वो एक मशहूर डॉक्टर की मम्मी है और उस मम्मी को सिर्फ जादू के द्वारा ही जगाया जा सकता है। और वो लड़की उस डॉक्टर की मम्मी को निकालकर अपने बहन के सामने ही एक ड्रेसिंग में रख देती है और मम्मी से कहती है कि यहाँ तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। फिर वही लड़का उस लड़की के घर आता है और बताता है कि एक मशहूर वैज्ञानिक गिरफ्तार हो गए हैं जिन्होंने अपने जादू से बहुत साल से रखे हुए अंडे को जीवित कर दिया और उसी जीव को जीवित करने के जुर्म में वो जेल भी जा चुके हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे अपनी बहन की जान बचाने के लिए उन्हें छुड़ा कर लाना ही होगा और वह उन्हें छुड़ाने के लिए निकल जाती है। तभी एक पुलिस कर्मचारी आता है और उस वैज्ञानिक से कहता है कि तुम्हारे लिए कोई वकील आया है। ये सुनकर वह वैज्ञानिक सोच में पड़ जाता है। तभी मूवी में पता चलता है कि वो लड़की ही वकील का रूप धारण करके उससे मिलने के लिए आई है और वह उस वैज्ञानिक से उस अंडे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि मरे हुए जीव को तुम कैसे जिंदा कर सकते हो और वो लड़की उस वैज्ञानिक को पहचान भी बता देती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। तभी वो लड़की उस वैज्ञानिक से पूछती है क्या तुम हजारों साल पुरानी मम्मी को जिंदा कर सकते हो। इस पर वह वैज्ञानिक हामी भर देता है, लेकिन इसके लिए उसको जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तभी पुलिस वालों को उस लड़की पर शक हो जाता है और उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। वह लड़की बहुत परेशान होती है और डॉक्टर को बाहर निकालने का कोई दूसरा आइडिया खोजती है। तभी वहां के पुलिस वाले उस जानवर को मारने के लिए एक बहुत बड़े शूटर को बुलाते हैं और वह शूटर वादा करता है कि वह कुछ ही दिनों में उसे मार गिराएगा। फिर अगली बार वो लड़की एक खाना परोसने वाली का रूप धारण करके उस वैज्ञानिक को छुड़ाने के लिए जाती है और वहां जाकर उस वैज्ञानिक से कहती है कि अब की बार तुम्हें छुड़ा ही लेगी। इस बार भी वैज्ञानिक थोड़ा सा खुश होता है। तभी कुछ ही देर में पुलिस वालों को नकली खाना देने वाली का भी पता लग ही जाता है और दोबारा से उसे धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस पक्षी को मारने के लिए साजिश चल रही होती है। लड़की उस डॉक्टर को फिर से बचाने के लिए एक दूसरा भेष बदल कर आती है और इस बार भी पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते हैं और इस बार वह उसे छुड़ाने ही वाली होती है। तभी पुलिस वालों को पता लग जाता है और दोबारा से उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस पक्षी को मारने के लिए भेड़ों को खाना बनाया जाता है, लेकिन पक्षी मारने का ये तरीका भी फेल हो जाता है और इस बीच एक भेड़ की मौत भी हो जाती है। इस बार वो लड़की उस वैज्ञानिक को बचाने के लिए एक डॉक्टर का भेष धारण करके आती है और पुलिस वाले उसे इस बार भी नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन इस बार वो वैज्ञानिक उसके ज्यादा फेल होने की वजह से उसके साथ आने के लिए मना कर देता है। इस पर वह लड़की काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन वो लड़की हार न मानते हुए अगली बार तो पुलिस का ही रूप धारण करके आ जाती है और इस बार भी पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन तभी उस लड़की को एक कैदी बताता है कि उस वैज्ञानिक को तो फांसी के लिए ले गए हैं। ये सुनकर लड़की को काफी ज्यादा दुख होता है और उससे पूछती है कि उसे फांसी कहाँ दी जाने वाली है। वह कैदी उसे फांसी की जगह बता देता है। तभी लड़की उस शहर के मंत्री के पास जाती है। तभी मंत्री पूछता है आखिर ये लड़की यहाँ क्यों आई है। तभी वह लड़की उस मंत्री से उस फांसी की सजा को हटाने के लिए गुजारिश करती है, लेकिन मंत्री इस बात पर हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी वहाँ वैज्ञानिक के द्वारा जीवित हुआ पक्षी वहाँ पर पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन अनजाने में मंत्री के कुत्ते को वहाँ से वो उड़ा कर ले जाता है। तभी मंत्री सभी पर चिल्लाता है और कहता है मुझे 24 घंटे में मेरा कुत्ता चाहिए। वहीं पक्षी की राह देखते देखते इंस्पेक्टर को तो नींद आ जाती है और शिकारी भी वह थक जाता है और वहीं पर वो पक्षी बड़े प्यार से उस कुत्ते को अपने घोंसले में छोड़ देता है और उस पक्षी के घोंसले को वो लड़का और उसका मालिक उसे देख लेता है और दोनों किसी को न बताने का वादा करते हैं। वहीं वो लड़की उदास होकर अपने घर लौट आती है और अपनी बहन की फिर से यही दशा देखकर बहुत दुखी होती है। तभी उस लड़की को उस लड़के का खत मिलता है और खत में ये जानकारी मिलती है कि उस लड़के को उस जानवर के बारे में बहुत ज्यादा पता है और तुरंत वो लड़की उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है और उसके प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वह लड़का खुश होकर उस लड़की को उस जानवर का घोंसला दिखा देता है और वहीं पर मंत्री का कुत्ता भी होता है। तभी वो लड़की उस पक्षी को कब्जे में करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसे कब्जे में कर भी लेती है और वह थोड़ी देर बाद उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। इस पर वह पक्षी काफी चीखता चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़की इस पक्षी को शांत भी कर देती है और उसके ऊपर बैठकर जाने में सक्षम हो जाती है। लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पुलिस वाले उस वैज्ञानिक को फांसी देने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की पक्षी को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और वो पक्षी उस वैज्ञानिक को अपने पंजों में दबाकर उड़ाकर ले जाता है। पुलिस वाले ये सब नजारा देखकर हैचप में पड़ जाते हैं और वहां पर फांसी देने वाली की जान भी चली जाती है और वो पक्षी वैज्ञानिक को सुरक्षित अपने घोंसले में उतार देता है और वो लड़की भी आसानी से पक्षी से नीचे उतर जाती है। वैज्ञानिक अपने आप को सुरक्षित देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस लड़की की हिम्मत की दाग देता है और उसकी हजारों साल पुरानी मम्मी को जिंदा करने का वादा करता है। लेकिन तभी वो शूटर एक गोली चलाता है और वो गोली जाकर पक्षी के अंदर लग जाती है। गोली लगते ही पक्षी बहुत बुरी तरह से तड़पने लगता है, लेकिन पक्षी तड़पने के साथ साथ वह वैज्ञानिक भी बहुत तेज तड़पने लगता है, जैसे गोली पक्षी को नहीं वैज्ञानिक को लगी हो। और बड़ी मशक्कत के बाद उस शूटर को वहां से भगा दिया जाता है। वह लड़की वैज्ञानिक को अपने घर ले आती
जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें।